आर्म फॉर पीस. देखें ना ये कितनी आर्म्स फॉर पीस का कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है. बिल्कुल कि हम इसलिए नहीं कि हम अपनी सलाहियतें बढ़ा रहे हैं, ये दिफाई सलाहियतें हैं. एंड दिस इज नॉट फॉर वॉर. बिल्कुल ऐसे. तो हमें ज्वाइन किया जनाब असद कमाल साहब ने, जो कि CEO गिड्स हैं. उनसे जरा इस नुमाइश की अहमियत से मुताल्लिक़. अस्सलाम वालेकुम जी. असद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया. सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से आइडियाज़ 2024 की इनॉग्रेशन हो गई है. एक्सक्लूसिवली ट्रेड विजिटर्स के लिए है ये, और आर्म फोर्सेस की चीज़ें हैं. गवर्नमेंट भी एलोकेट करती है. अच्छा जी, हमारा राब्ता दोबारा होगा. आपको पता है ना कि एक सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट जो है एक सर्टन बजट एलोकेट करती है अपनी डिफेंस की, आर्मी की फोर्सेस की बेहतरीन करने में, चीज़ें अपग्रेड करने में. तो ये भी है. फिर जैसे जियो पोलिटिकली हमने बात की, बियनाले है, सो जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अमेजिंग होगी. 333 इंटरनेशनल स्टॉल्स लगे हैं जो बाकी दुनिया से आए हैं लोग, और पाकिस्तान के 224 स्टॉल्स लगे हैं जहां हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी हमारी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी. बिल्कुल ऐसे ही है. और दुनिया भर से डेलीगेशंस आ रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार इस नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं. तो आइडियाज़ के ज़रिए, अच्छा ये आइडियाज़ के ज़रिए भी हम बताते हैं, और वैसे भी अगर आप देखें, जैसे हमने पहले भी बात की कि मुख्तलिफ मिशंस में जब पाकिस्तानी फोर्सेस जाती हैं तो वहाँ पर न सिर्फ ये जो दिफाई सलाहियत टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कह रहे हैं, जो वर्क फोर्स, जो हमारे ट्रेनिंग है फौजियों की, वो भी एक मुनफरिद ट्रेनिंग है, और इसमें वो हमेशा नुमाया रहते हैं. एक बार फिर हमने बहुत सारी कंट्रीज़ की आर्म फोर्सेस को हमारी आर्म फोर्सेस ने ट्रेन किया है. बिल्कुल ऐसे ही है. तो इस आइडियाज़ में आप दिफाई पैदावार में असलहा भी शामिल है, फिर टैंक्स, जदीद टैंक्स की नुमाइश भी है, जंगी तैयारे भी हैं, हेलीकॉप्टर भी है. एक बार फिर असद कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम असद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. गवर्नमेंट भी एलोकेट करती है एक सिग्निफिकेंट बजट मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेड ऑफ द आर्म्स के लिए. पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इसमें क्या है, और हम क्या फोर्सी कर सकते हैं ट्रेड को लेके? कौन सी कंट्री से हमारी ये ट्रेड्स बेहतर हो सकती हैं? साहब आपको कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल, वी कैन हियर यू नाउ. असद, आपको मेरा सवाल, आपने मेरा सवाल सुना? जी मैंने सुन लिया जी. तारुफ कराता चलूं जी. मेरी कंपनी है GRDS. इट इज पाकिस्तान लार्जेस्ट डिफेंस कॉन्ग्लोमरेट, और हमारे पास कोई 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के लिए. आइडियाज क्योंकि हम दिस इज द 12th edition and we've part of fortunately we've been part of all of the editions, और हम we've seen the exhibition grow slowly and gradually, और उसी तरह हमारी पार्टिसिपेशन भी ग्रो कर रही है. अभी इस दफ़ा हमने तकरीबन कोई 50-55 प्रोडक्ट्स अपनी सिर्फ हमारी कंपनी ने इधर इंट्रोड्यूस की हैं, जिसमें जब आप नाजरीन को दिखा सकेंगे तो बड़े ड्रोन्स जिसका विंग स्पैन कोई 65 फुट है, वो कोई 30,000 फुट पे उड़ सकता है, दिन रात में दुश्मन को निशाना बना सकता है, उससे लेके क्रूज मिसाइल्स और कैमोफ्लेज नेट, IR की टेलीस्कोप, एवरीथिंग दैट वी आर नाउ मेकिंग इन पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिस्प्ले पे है. जो अपना क्वेश्चन था जी रिगार्डिंग दी एक्सपोर्ट कस्टमर्स, ट्रेडिशनली जो पाकिस्तान की डिफेंस मार्केट है, वी आर लुकिंग एट द मिडिल ईस्ट नंबर 1, जो आपके एक नेचुरल, आपकी वहाँ पे एक आप समझते हैं कि आपका डिप्लोमेटिक वहाँ पे लेवरेज है, तो विच गिव्स यू द कैपेबिलिटी कि आप वहाँ के लोगों को बेहतर अपील कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स. आप कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं व्हेन दे कंपेयर अस विद द वेस्ट, प्लस हम रिलायबल भी हैं बिकॉज हमारा जो उनके साथ रिलेशनशिप है एंड द आफ्टर सेल सर्विस दैट वी गिव. सेकेंडली हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को टारगेट करें. देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल जिस तरह अफ्रीका ग्रो कर रहा है, और वी थिंक कि जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं दे रेजोनेट विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अफ्रीका, बिकॉज वो उस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते यूरोपियन टेक्नोलॉजीज व्हिच आर वेरी एक्सपेंसिव. स्टिल दे नीड रिलायबल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय अ रिलायबल कंट्री. तो हम अफ्रीकन
कंट्रीज को भी टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा अच्छा, इसमें ये बताइए, ईरान, इटली और यूक्रेन भी इसमें पहली दफा आइडियाज में शिरकत कर रहे हैं, इसकी जरा बताइए अहमियत और कितना अच्छा है ये। और ये हैदर टैंक भी पहली दफा इसमें नुमाइश के लिए पेश किया जा रहा है। मजीद क्या कुछ है जो हाईलाइट है वहाँ की, जिसको आप भी फोकस कर रहे हैं कि ये चीज़ होगी जो दुनिया भर में डेलीगेशंस देखेंगे, इंटरेस्ट अपना शो करेंगे? जी जी, पहले तो देखिए, आपने एग्जिबिटर्स का कहा कि ईरान, यूक्रेन, अच्छा ईरान और यूक्रेन टॉप 10 डिफेंस इंपोर्टर्स में शामिल है दुनिया के। हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स बहुत ज़्यादा है और इसलिए इसको बहुत सी दुनिया एक अहम मार्केट समझती है फॉर दी सेलिंग ऑफ देयर वेपन्स टू पाकिस्तान। ये एग्जीबिशन हमारे लिए एज अ कंपनी ये है कि हम तो बाहर के मुल्कों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जब ईरान, यूक्रेन और बहुत सारे मुल्क जो यहाँ पे स्टैंड लगाते हैं, जैसे तुर्की ने लगाया है, ब्रिटेन ने भी पार्टिसिपेट किया है। बिल्कुल जी, असद कमाल ने हमें ज्वाइन किया। मजीद बात हो सकती थी, जरा आवाज़ भी थोड़ी सी आवाज़ प्रॉब्लम है और थोड़ा वक्त भी कम है।